समझ आई कि नहीं? हाँ इसीलिए ना वकास साहब मैंने नहीं की, मेरी बात सुन ले। मैंने उनको जज इस बात पे मैंने वो नहीं कोई भी हो, मैं तलत मलक ने कहा था कि भाई इनसे फैसला करा ले, मैंने कहा करा लो, लेकिन किस बात पे असल झगड़ा जहाँ पे है मैंने वही दो बातें, कहा है वही कि दो आपको जज या आपसे फैसला मैंने इन दो जुमलों पे करवाना है और किसी बात पे नहीं। ठीक है हाँ, बस वो जो देखें, जब आपने दूसरी बात ये भी बोली है कि जब जज ने फैसला दिया है आप मौजूद नहीं थे, हाँ ये भी जी, बात बिल्कुल। आपने बोली है ना। जी जी हाँ तो फिर ये तो पूछना पड़ेगा ना कि जब आप मौजूद नहीं हैं तो जज कैसे फैसला दे सकता है जब दूसरा फरीक ही मौजूद नहीं है। इसे दे क्यों नहीं सकता? जज फैसला महफूज करके बाद में दे सकता। इन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया, मलक साहब ने अपना बयान रिकॉर्ड ही कराया, इन्होंने पूछा नहीं कि मेरा बयान दोबारा दोहरा दे जज साहब। राणा साहब ऐसे नहीं है। एक मिनट गल कर मैंने एक मिनट गल कर दो। जो बनी इसराइल इन्हें उन्होंने कहता जब भगवान नो कि मेरा बयान दोहरा दो, उन्होंने बयान दोहराया, इन्हें क्या ठीक है। जो ऑडियो चली है पहले 15 सैकड़ा चाहिए बयान की नफी हुई है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा वकास साहब करो गल, वकास साहब एक मिनट छड़ दिओ। राणा साहब चलो राणा साहब आप खामोश हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ आप ਖਾਮੋਸ਼ राणा साहब हो। अच्छा वकास साहब, बंदे हैं, आप वकास पंचायत साहब। वाले बंदे हैं, आपको सारी बात करना चाहिए। समझिए आप वकास भाई को बात करने दें। ਸੌਰੀ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀਏ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਓ ਜਿੱਥੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ कह रहा है मुझे भी ऐसा लगता है, गल हो रही है मुय्यन अल्फाज दी, वो कह रहा है कि मुझे ऐसे लगता है कि ज़िया भाई ये कहना चाह रहे हैं। एक मिनट मसला मैं नहीं है, वकास साहब तलत को भाई के पूछना पास। चाह रहा हैं, मैं वकास साहब को पूछना चाह रहा क्या ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ कि ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आई है कि नहीं आई? देखें उनका जो अपना मौकफ है ज़िया साहब का और जो रिकॉर्डिंग में दोनों में फर्क है। वकास साहब अब उसके मर्ज़ी वाला लिए काम ना करो ना, तुसा चंगे भले बात बंदे तो हो, सुन यार, ऐसे ना किया करें, ऐसे ना किया आता करें, ऐसे ना करें, ऐसे ना किया करें, कंपैरिजन एक ना बंदे किया ਨੂੰ ਗੱਲ करें, ਕਰ गलत ਲੈਣਾ, बात है। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ अच्छा ਲੈਣਾ। यार मैंने मैं आपको- उन्हें कर रहा ना, मैंने पता है मैं किसी ने गल कर मैं रहा आपको किवें दी गल बताता कर हूँ, रहा मुझे मेरे पता है देखें एवें नहीं विच जो ज़िया साहब ने पहले बात की है, जो बाद में रिकॉर्डिंग में बात आई, इन्होंने पहली बात जो मुझे की है कि मैंने उसको जज माना ही नहीं है, उस बात की भी नफी जो है वो रिकॉर्डिंग में ही आ गई कि उनकी बात को दोहरा के फिर भगवान ने फैसला दिया है। मतलब उस बात की नफी आ गई, तो मुझे कहाँ से समझ आनी है कि एक बात वो जो कर रहे हैं उस बात की नफी खुद रिकॉर्डिंग में है कि पहली तो बात इन्होंने कहा मैंने जज माना ही नहीं है, ये बात भी इनकी गलत हो ये गई। कब गए ज़िया भाई? ये अलग से बात है, ये मैटर अलग अभी है। अभी अभी आपके पास ये रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप खुद सुनिएगा। ज़िया साहब ने कहा मैंने माना ही नहीं है उनको। यार ये मेरी अलग बात बात सुने। है, ये मौजू अलग है। बात हुई। जज माना या नहीं माना इस पर हम बात नहीं कर रहे। अच्छा एक और वीडियो थोड़ी छोटी सुन लें, फिर उसके बाद मैं ना जाऊंगा, फिर आप देख लें बाद में। ये शरीयत का हुक्म नहीं है, यह शरीयत के खिलाफ है। दो ये बातें हैं, दो जुमले हैं ये। अगर कल की रिकॉर्डिंग में से ये दो जुमले ना निकले तो ये मलक साहब 1000 यूरो जुर्माना अदा करेंगे। सुन लो, अगर निकल आए मैं 500 यूरो दूंगा। मलक साहब ठीक है? भगवान साहब अब मेरी सुन ले, मेरा क्या मुतालबा है? नहीं आप सुनिए ना मेरी क्यों अब रहे जो आपने कहा है, अब रहो इसी पे। ओ पागल, अब सुन, मैं मुझे नहीं, मेरा मुतालबा तुमने बताना और मैं उस पर खामोश हो जाऊं। वो जाहिल बात की है आपने जी, आपने इस पे एग्री की है, अभी रिकॉर्डिंग मौजूद है। अक्कल वाले बंदों में बैठे नहीं इलम दी तो तुसी कर दे हो, इलम दी तो तुसी कर दे। आज तक ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ भी इलमी गल्लां करदे मैं हल्लड़ भी नहीं देता। भगवान साहब सुने, भगवान साहब वो तो देख लिया सी। भगवान साहब मेरा ये मुतालबा है, अगर इनकी ऑडियो में ये साबित ना हो, लफ्ज जो मर्जी हो, कि ये शरीयत में दिखाओ ये शरीयत नहीं है या ये शरीयत दिखाओ, ये जो मिर्जा साहब ने फरमाया है ये शरीयत में दिखाओ जी, ये लफ्ज मिर्जा साहब के लिए शरीयत में कहाँ है दिखाओ जी। गलत मेरी मुकर जाओ मलक साहब, मुकर जाओ। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैंने बार बार मुतालबा किया ये शरीयत में से दिखाओ। मलक साहब मैं खुद कह रहा हूँ, झूठ ना बोलो। मलक साहब लत्ता दे भार पाउन, अपनी जबान ते पूरा उतर लत्ता दे भार पाउन, जबान ते पूरा उतर मलका लत्ता ते भार पा। शाबाश, ये तो मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने बार बार मुतालबा किया कि मुझे शरीयत का हुक्म दिखाओ। ये कौन सी आप बात कर रहे हैं? एक बार नहीं, मैंने ये जाहिल का बच्चा सब इंसाफ का तकाजा ये है कि आप खुद मान गए आपने मुताबिक। ये तो हो ही नहीं ना सकता कि ज़िया रसूल भाई इस बात पर शर्त लगाएं कि भाई कल मैंने आपसे
मुतालबा किया या नहीं किया? भाई मुतालबा तो किया ज़िया भाई ने। हाँ जी, अगर अगर एक मिनट, राणा साहब, अमर भाई एक मिनट। अमर भाई हुण वो कह रहा हुण मतलब कह रहा कि लफज जो भी हों, यानी ज़िया भाई ने अल्फाज का मुतालबा पहले कीते सी, वो ज़िया कह भाई रहा ने कि लफज बार जो बार भी हों। मुतालबा कीता है और ज़िया भाई ने इस बात पे तो शर्त लगानी नहीं ना। ज़िया भाई को लगे कुत्ते ने काटा हुआ है कि इस बात पे शर्त लगानी है कि भाई बताओ, मैंने कल आपसे हवाला मांगा था, मांगा तो था, 2 घंटे मांगता रहे हवाला कि इसका हवाला क्या है, ये हदीस। चलें ठीक है, मसला नहीं। आमिर भाई पहले तो मैं भगवान से बात करता हूँ, क्योंकि मुझे फिर पहले तो भगवान से पूछूंगा ना डायरेक्ट, तो अगर वो बात कोई हाँ, बताएगा मैं कल से तलाश कर रहा हूँ उसको कि भाई उसने आया है वो। कल उसको मैंने फ़ोन किया है, वो तलत साहब की ब्रॉड पे आया, तलत साहब ने बुलाया था उसको, मैं खैर सो गया था, वो आया था, वो आके तो फिर चला गया, फिर सारा दिन जो है वो बिजी रहा है। हाँ, अगर मिले तो नहीं, असल में उससे बात करवाएं। मेरे पास उसका फोन नंबर भी है, मैंने कॉल नहीं की, लेकिन मेरी उससे बात करवाएं। मैं पूछूं कि यार फैसला आपने करना था दोनों फरीकैन को सुनकर, या आपने कहीं फैसला किया भी है, या ऐसे ही मलिक साहब हमें कह रही? नहीं, है आमिर भाई यहाँ पे सवाल ये है कि वकास साहब ये 2 ऑडियो सुन के अब आपको समझ के आई है, वो बताएं। नहीं, ऑडियो की बात नहीं मैं कर रहा, ऑडियो में मुझे कोई गड़बड़ नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो, क्योंकि चूंकि ऑडियो पूरी नहीं है, एक तो ऑडियो जो है वो टुकड़ों में है, लेकिन ये बात कि जो है ना, आखिरी बात मेरी सुन ले। अच्छा आमिर भाई एक मिनट, इसका मतलब है वकास साहब, जो पहले मैं पूछ रहा था, अभी जो आपने ऑडियो तो सुन ली है, आपने कहा पूरी नहीं है, इसका मतलब इन ऑडियो पे फैसला नहीं हो सकता अभी? मैं कह रहा हूँ जो बंदा बात कर रहा है, जो मुद्दई है या जो मुलजिम है, जो वो बात कर रहा है और जो ऑडियो में है, इन दोनों में फर्क है। अब वो जो जितनी बात मतलब कर रहा है अभी ये सारी ऑडियो सुन के मतलब फैसला तो नहीं कर पा रहे ना आप? मैं कह रहा हूँ आप मेरी बात नहीं वकास समझे। साहब, आप तलत मलक से वो ऑडियो ले सकते हैं, सारी रिकॉर्डिंग? नहीं, पहले तो मैं भगवान से बात करूंगा ना कि उसने जो बात नहीं की वो है तो आप किस करेंगे तरह- ना तलत मलक साहब से। आप अगर वो मुझे कल- उसकी नहीं, ऐसे नहीं, मैं देखें, अगर मुझे उसकी बात में, क्योंकि मुझे उनके पास जाना पड़ेगा, तलत साहब को नहीं पता कि कैसे जो है वो निकालते हैं। अच्छा, हाँ तो आप चले जाएं तो वो अच्छा निकाल लें, ज़िया सारी भाई, रिकॉर्डिंग निकाल लें। ज़िया भाई हाँ जी अगर मुझे इजाजत दे, मैं 2 सवाल सिर्फ वकास भाई से पूछना चाहता हूँ। जी कर लें। नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं सवाल नहीं का नहीं नहीं, देखो, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ वकास साहब, ये अभी जो 2 ऑडियो सामने आपके पेश हुई हैं, इसमें क्या आपको ये लगता है कि दोनों फरीक जो हैं, यानी कि ज़िया भाई और जो हैं तलत मलक साहब, ये दोनों किसी एक पॉइंट पे जिसके ऊपर फैसला करवाना है उसके ऊपर मुत्तफिक हो गए? देखें, इसके साथ एक और ऑडियो थी जो कल मेरे ख्याल आमिर नज़ीर साहब बैठे थे, कल वो ऑडियो पेश हुई है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले एतराज़ रखा है, एतराज़ रखने के बाद इन्होंने सवाल किया है। अगर वो ऑडियो भी आप साथ मिलाते हैं तो फिर इनकी जो बात है वो अंदर उसके शामिल होती है। मैं आप वही सिर्फ तो पूछ ये- रहा हूँ ना, मैं वही पूछ रहा हूँ, वो बात भगवान साहब ने अपने मुंह से भी अदा की है कि ज़िया रसूल का मौक़िफ़ ये है कि ये मुतय्यन अल्फाज जो हैं या ये जुमला जो है ये दिखाना है, ये आपने हाँ, भगवान वो साहब के मुंह शरन से सुनी? जो इससे पहली ऑडियो है ना, जिसमें ये कहते हाँ। बार बार इशरार कर रहे हैं इबारत को पढ़ते हुए कि शरआन हुक्म जो है, वो वाली ऑडियो अगर आप साथ मिलाते हैं हाँ। तो फिर जो ज़िया साहब का जो दावा है कि जो इन्होंने बात की है वो उसके अंदर मौजूद है, फिर वो उसके अंदर कौन करती है। अच्छा मैंने बनी इसराइल साहब यहाँ पे एक बात क्लियर कर लें, आपको भी समझ आ जाएगी, आप भी डिबेट्स करते रहें। दावा मेरा ये है कि मिर्ज़ा साहब ने अगर शरीयत के ख़िलाफ़ कोई हुक्म दिया हुआ या कोई नई शरीयत गढ़ी हुई तो फिर क्या आप करेंगे, ये मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ। अब आगे जो मैंने मुकदमा रखना है सामीन के सामने, उस पूरे मुकदमे में से मैंने साबित करना है कि मिर्ज़ा साहब ने कोई नई शरीयत गढ़ी है। इतनी बात समझ आ गई आपको? देखें, मैंने जो ऑडियो मेरी बात सुनी है सुने ना, मैं आप ये बात मुझे समझ में आ रही है, क्लियर हो जाएगी। आपने इतनी बात जो समझ आ ऑडियो- गई कि जब मैं देखें, जाके दावा करूं, उनके आगे सवाल रखूं कि अगर मिर्ज़ा साहब ने कोई नई आपने शरीयत डायरेक्ट गढ़ी सवाल तो- नहीं रखा ना, मसला ये है, जैसा अगर आपने सवाल रखा होता तो आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त थी, पानी की तरह साफ थी। मैंने ये अब मसला- कहा है कि मैं साबित करूंगा कि मिर्ज़ा साहब ने नई शरीयत नहीं गढ़ी। नहीं नहीं नहीं, आपने सबसे पहले जाके एतराज रखा है, अच्छा ज़िया भाई, एतराज रखने के बाद आपने सवाल किया है। मुझे बहुत हाँ जरूरी- ठीक है, ऐसे कर लें। मुझे एक नहीं, जो बहुत चीज़ ही मौजूद है ऑन रिकॉर्ड वो मैं एक उसकी मिनट बात ठहरें। कर रहा हूँ। विकास साहब, मुझे एक बहुत ही ज़रूरी डिस्क्लेमर देना है, वो सुन लें ज़रा गौर से।
ये जितनी बात हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ भगवान की और मलक साहब की जो गुफ्तगू इनके ज़िया भाई के जाने के बाद हुई है ना, मतलब उन्होंने फैसला किया या नहीं किया, गलत किया या सही किया, ये सिर्फ उसमें से गलती तलाश करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब इसका जो आज मेरे और मलक साहब के दरमियान बात तय हो गई है, उसके साथ कोई लेना देना नहीं। ये ज़हन में रहे, ये डिस्क्लेमर रिकॉर्ड कर लें कि जो बात आज मेरी और मलक साहब की हो गई है कि इसको अब दोबारा 3 जजेस के सामने पेश किया जाएगा और भगवान वाला फैसला डिसमिस हो चुका है, ये ज़हन में रखें। हाँ, इसको डिस्कस कर लें ज़िया भाई के साथ कि ये गलती कहाँ पर हुई है, ज़िया भाई क्या कहते रहे हैं, मलक साहब क्या कहते रहे हैं, भगवान ने क्या किया, इसको डिस्कस करें। मैं आता हूँ 10 मिनट में। इस चीज़ पे बहस करने का फ़ायदा नहीं अगर आपकी ऑलरेडी बात हो चुकी है। नहीं, ये तो क्लियर होना चाहिए ना कि अगर दोनों फरीक किसी मौक़िफ़ पे जमा इकट्ठे नहीं हुए, इनका इत्तेफाक नहीं हुआ, झगड़ा हो गया वहाँ पे, तो अगर वहाँ पे फैसला किसी ने दिया है या किसी ने फैसला लिया है और दूसरा जो फरीक है वो वहाँ पे मौजूद भी नहीं, तो इस ना कि ये क्या हो रहा है और कैसे हुआ है ये, देखें और कौन इन्वॉल्व है इसमें। देखें जो बंदा मतलब जो दोनों पार्टीज के जो बंदे हैं, अगर वो अगले फैसले पे मुत्तफिक हो चुके हैं तो मेरे ख्याल में मेरा तो उस पर बहस करना नहीं बनता। अब क्योंकि वो फैसला ही डिसमिस हो चुका है। यही बात मैं ये पहले अर्ज कर रहा था कि ऑलरेडी एक चीज डिसाइड हो चुकी है, और फिर तो जो बेहतर अभी है। बात कर रहे थे भाई भी बात कर रहे थे, बात ये है कि अगर किसी ने फैसला दिया है या किसी ने फैसला लिया है, ये एक तरफा है। और हमारे पास जो ऑफिशियली बात है ना, जिस चीज पर हम, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग, अभी मैं कोई नया बयान देना शुरू कर दूं या वकास मतलब मलक साहब कोई नया बयान देना कर, कोई भी हम में से जो यहाँ लगे एक नया बयान देना शुरू कर दे, उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है अभी। तो बात वही है जो ऑन दी रिकॉर्ड आ गई है। आगे भी जो भी किसी बंदे ने बात सुननी है, वो उसने कहना जो आप लोगों की पहले हो चुकी है, उस पर आप मुझे वो दिखा दें क्या रिकॉर्ड आपके पास, क्या चीज आप पेश करना चाहते हैं। अब मेरा ख्याल है कि मैं वकास साहब यहाँ पे आए हुए हैं, फायदा नहीं है ना मैं ये कह रहा हूँ, वकास साहब आए